रहे हैं। ओके, S0 पैरेलल इन, S1 सीरियल आउट, ये मैंने समझाया। अब देखते हैं लॉजिक फैमिलीज। ये आपका डायोड है, दिस इज डायोड। ओके, डायोड आपने ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव साइड है ये, एंड दिस इज, ये जो लाइन है ये नेगेटिव साइड होती है, ये PN, ये PN कुछ ऐसे है। अब डायोड की कुछ बेसिक चीज आपको आनी चाहिए इसको करने के पहले। जैसे अगर हमने डायोड का पॉजिटिव साइड वोल्टेज के पॉजिटिव साइड से लगाया है, ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस होगा या फिर ऑन होगा, मतलब ये करंट को फ्लो होने देगा। बट इसका खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कुछ उसकी वजह से 0.7 वोल्ट का आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इस जगह पे। ओके, तो यहाँ पे आगे हमको वोल्टेज कितना मिलेगा, 4.3 ही मिलेगा, ये एक मेन बात है। अगर आपने इसका नेगेटिव साइड इसके पॉजिटिव बैटरी से लगा दिया तो ये डायोड ऑफ हो जाएगा और ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा लाइक दिस। तो ये आगे करंट को जाने नहीं देगा और आपको यहाँ पे वोल्टेज जीरो मिलेगा। ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, मतलब जीरो मतलब बहुत नेग्लेक्ट, एग्जैक्ट जीरो नहीं, कुछ मिलेगा पर वो वैल्यू नहीं होगी, वो 5 के कंपेरिजन में बहुत छोटी वैल्यू होगी। तो डायोड एक्चुअली कर क्या रहा है, डायोड क्या कर रहा है, स्विचिंग कर रहा है। आप उसको एज अ स्विच यूज कर सकते हैं, सबसे बड़ी जो बात है, एज अ स्विच यूज कर सकते हैं डायोड को, ऑन ऑफ। अब डायोड से हम गेट्स बना सकते हैं, कैसे देखते हैं। और गेट बनाने के लिए हमने क्या किया, दोनों डायोड को पैरेलल जोड़ दिया। ओके, उनका आउटपुट एक उसमें जोड़ दिया, ये दो इनपुट जा रहे हैं अलग अलग, एक आउटपुट जा रहा है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये यहाँ रेजिस्टेंस है, और हमने आउटपुट लिया वाई में। देखते हैं अब क्या होगा। केसेस अगर दोनों डायोड ऑफ हैं, ए और बी दोनों जीरो हैं, अगर दोनों डायोड ऑफ हैं, ओके, ये डायोड है, ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव, दोनों ऑफ हैं, तो करंट आगे जाएगी नहीं, तो आपको आउटपुट वाई में तो कुछ मिलना नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर दोनों ही ऑफ है तो चाहे एंड गेट हो चाहे और गेट हो, आपको आउटपुट जीरो मिलना है। अब हमने एक को ऑन कराया, पहले दोनों को ऑन करा के देख लेते हैं। दोनों को आपने ऑन कराया, दोनों को ऑन करा दिया, तो आपका आराम से आउटपुट वाई में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर आपने एक डायोड को ऑन कराया है, यहाँ पे देखते हैं एक डायोड को ऑन कराया, या तो ये या तो ये तो बोथ डायोड ऑन के लिए है, ये बोथ डायोड ऑफ के लिए है। अगर आपने दोनों डायोड को ऑन करा दिया तो कोई बात नहीं, आपका आउटपुट मिलेगा। अगर एक को आपने ऑन कराया, मतलब मान लो इसको नीचे वाले को ऑन कराया, तो भी क्या है, इससे करंट नहीं, ये कनेक्शन कट होगा, लेकिन फिर भी वाई में आउटपुट जा सकता है। तो ये जो कनेक्शन जिस तरीके से किया है और गेट का, डायोड्स का, तो ये हमारा और गेट का लॉजिक बनाता है, यहाँ पे भी मिलेगा। सिमिलरली देखते हैं एंड गेट। एंड गेट में क्या है, वही चीज, अगर जीरो जीरो है तो जीरो, वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि डायोड को अपोजिट पोलरिटी में लगाया है, ये याद रखेंगे, अपोजिट पोलरिटी में लगाया है, और ये आउटपुट लिया है। ओके, किया वही है, दो अलग इनपुट देंगे, एक सिंगल आउटपुट ले रहे हैं, इस आउटपुट से हमने ये जोड़ दिया, बट अब इसने उसको हमने 5 वोल्ट से जोड़ा है, ना कि ग्राउंड से जोड़ा है, ये याद रखेंगे एंड गेट में। ओके, और अपोजिट पोलरिटी में लगाया है, अपोजिट पोलरिटी में लगाया है, इसका मतलब अगर 1 दे रहे हैं तो ये डायोड क्या हो जाएगा। ओके, अगर इसको 1 दे रहे हैं और इसको 1 दे रहे हैं, क्योंकि ये एन से पी में जोड़ा, मतलब हाई इनपुट दे रहे हैं, तो क्या ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये ऑफ हो जाएंगे, बोथ डायोड ऑफ, बोथ डायोड ऑफ हो जाएंगे। बट हमें आउटपुट 1 मिल रहा है, तो वो कैसे मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 वोल्ट जोड़ा हुआ है। तो ये उल्टा होता है, यहाँ पे 0 0 पे डायोड ऑन होंगे, 0 0 लो लॉजिक, और लो को एन से जोड़ रहे हैं, और पी हमारा ऑलरेडी 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो क्या मतलब है कि हमारा डायोड ऑन है, क्योंकि रिवर्स बायस थे। ये समझने वाली बात है यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़ी सी। तो जब 0 0 देंगे तो हमारा आउटपुट तो 0 ही है, बट दोनों डायोड ऑन है। अब क्योंकि दोनों डायोड ऑन है और आउटपुट 0 है, तो हमारा ये इससे आउटपुट नहीं जाएगा, इनके थ्रू आउटपुट जाएगा, तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। ओके, सिमिलरली यही चीज हमने यहाँ करी है, 1 और 0, और 0 और 1 के लिए अगर इसमें से एक भी हमारा 0 हो गया, एक भी 0 होने से क्या हो रहा है कि डायोड ऑन हो जा रहा है, एक डायोड ऑन है और अदर ऑफ है। ओके, तो एक डायोड जो ऑन है तो वो 0 को पास करा देगा, क्योंकि हमने इनपुट में 0 दिया है, इस वजह से आउटपुट में 0 मिलेगा। ये कुछ अलग, थोड़ा सा उल्टा ऑपरेशन है इसका उसके कंपैरिजन में और गेट के। ओके, उल्टा ऑपरेशन है यहाँ पे, ये ऑन है ये ऑफ है एक्चुअली में देखा जाए तो, क्योंकि डायोड की पोलरिटी उल्टी है। जब पोलरिटी उल्टी है तो क्योंकि और गेट में 0 0 पे क्या हो रहे थे, ऑफ हो रहे थे, और यहाँ पे ऑन हो रहे थे, तो यहाँ उल्टा होगा। अब बात करें, ऐसा कुछ फिगर हमको दिया है। ओके, अभी इसको हटा देते हैं, अभी इसको हटा देते हैं। ये फिगर हमको दिया है, ये 3 इनपुट हैं,
एक आउटपुट है, आपको y का एक्सप्रेशन बताना है। तो ये तो सिंपल अप्रोच है, आप तीनों के क्या है 8 पॉसिबिलिटीज लिखो, उसके लिए सॉल्व करो, उनके लिए एक्सप्रेशन निकालो, तो वो एक मतलब सिंपल अप्रोच है, वो नहीं करनी है, हमको मेंटोस अप्रोच यूज करनी है। हमने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई किया कैसे, अब देखते हैं उस चीज़ को। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये डायोड उल्टे जुड़े हुए हैं और 5 वोल्ट हमने दिया हुआ है, ये आपका एंड गेट है। अब यही एंड गेट का इनपुट किस में जा रहा है, ये आपके डायोड सीधे जुड़े हुए हैं, नीचे ग्राउंड से जुड़ा हुआ, ये और गेट है, मतलब A डॉट बी मतलब A इंटू बी, और वो C के संग और हो रहा है, मतलब ए बी प्लस सी, तो इसका C आ गया, ये मेंटोस अप्रोच है। अब देखते हैं बीजेटी इन्वर्टर। तो एंड और तो हमने बना लिया डायोड से, अब हम बीजेटी की मदद से इन्वर्टर बनाएंगे, जो कि डायोड से नहीं बन सकता था, तो हम इन्वर्टर बीजेटी से बनाएंगे। सो उसके पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं कि हमारा बीजेटी का सिंबल, सो ये बेस, दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमिटर जंक्शन, रीजन, तो ये हमारा क्या होता है कि इस जगह पे ये पीएनपी है हमारा ये वाला, एंड दिस इज एनपीएन। सो हमेशा डायरेक्शन जंक्शन की एन से पी में देते हैं, तो सॉरी पी से एन में देते हैं, बीच में पी है तभी। सो ये इसमें मैं मार्किंग भी अगर कर दूँ पी, ओके, एन और एन, यहाँ पे अपोजिट एन, ये पी, तो पी टू एन, तो ये हमने ऐसे दे दिया और ये हमने ऐसे दे दिया, ये हमारा हो गया। अब ये पूरा एक बीजेटी है, इसमें क्या होते हैं, दो जंक्शंस होते हैं, पहला ये पी एन मतलब बेस एमिटर जंक्शन, और दूसरा बेस कलेक्टर जंक्शन, ओके। तो बेस मिडिल में होता है और इसीलिए दो जंक्शन होते हैं, एक ये और एक ये सब चीज़ें यूज होंगी। जो यहाँ पे दिख रहा है कि ये बी ई बी या फिर बी ई जंक्शन है, ये वाला, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि जंक्शन है, मतलब डायोड है, पी एन जंक्शन, पी एन डायोड। ऐसे ही यहाँ पे ये एन पी पी एन, उस हिसाब से कनेक्शन हो जाएंगे। ये बेस कलेक्टर है, इनका रीजन ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं। सो बेस एमिटर जंक्शन पहले, बेस कलेक्टर जंक्शन, अगर दोनों हमारे मतलब ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स बायस है, ये रिवर्स है, तो हम बोलेंगे एक्टिव रीजन में और एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्या मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है एमिटर, एमिटर के उस पर डिपेंड कर रहा है, ओके। अगर एमिटर रिवर्स बायस है और बेस कलेक्टर फॉरवर्ड है, तो बोलेंगे कि इनवर्स एक्टिव है, मतलब एक्टिव या रिवर्स एक्टिव बोलेंगे, ओके, इनवर्स। ये तो ये हो गया। अब दोनों फॉरवर्ड हैं या दोनों हमारे रिवर्स हैं, उस केस में क्या होगा, अगर दोनों फॉरवर्ड हैं तो हम बोलेंगे सैचुरेशन रीजन में है। और स्विचेस हमारे डिस्टल वाला जो होता है वो हमेशा इन्हीं दो रीजन में होते हैं, या तो सैचुरेशन मतलब एकदम ऑन, या दोनों रिवर्स बायस मतलब कट ऑफ रीजन मतलब एकदम ऑफ, दिस इज ऑन, दिस इज ऑफ। ये टेबल एनालॉग में भी आती है, तो वहां पे याद कर लेंगे, यहाँ पे याद कर लेंगे। उसके बाद ये हमने बनाया, ओके, यहाँ पे हमने आरबी रेजिस्टेंस दिया है, और ये जो पूरा बॉक्स के अंदर है, ग्रीन बॉक्स के अंदर, दिस इज इन्वर्टर, ओके। ये हमारा एरो, यहाँ पे हमने आरसी का रेजिस्टेंस दे दिया और इसका रेजिस्टेंस दे दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, ओके, एमीटर को ग्राउंड कर दिया, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। और कलेक्टर की साइड में हमेशा आउटपुट लेते हैं, मतलब ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आगे हम बार बार इन्हीं को देखेंगे। ये हमने आउटपुट लिया है, अगर आप ए को 1 दे रहे हो तो इसका मतलब कि आपने यहाँ पे हाई दिया है, तो आपकी डिवाइस ऑन हो जाएगी। डिवाइस ऑन हो गई मतलब हमारा हमेशा एमीटर से फ्लो करता है करंट, तो अगर डिवाइस ऑन होगी तो करंट हमारा कुछ ऐसे जाएगा और ग्राउंड से चला जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आउटपुट होगा, मान लो कि वाई आउटपुट है, तो वो हमको इसका मतलब ए डैश मिल रहा है, मतलब अगर 1 दिया है तो 0 मिल जाएगा। अगर हम इसको ए को 0 दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और ये लो हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, मतलब करंट यहाँ से जाएगी। तो ये एरो किसकी डायरेक्शन बता रहा है, मतलब अभी इतनी देर में हमने इतनी चीजें देखी, और एरो क्यों है, ये दिमाग में किसी ना किसी के आया होगा कि एरो मतलब क्या यूज है एरो का। तो एरो ये बता रहा है कि अगर डायोड सॉरी ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो हमारा करंट इस एरो के डायरेक्शन में जाएगी, ये मेन चीज है ऑन की कंडीशन में। तो ये 0 है, ऑफ है, तो हमारी करंट सीधे यूं चली जाएगी, हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो 0 देने पे 1, 1 देने पे 0, इसलिए ये इन्वर्टर है। ये कैसे बनाया, बीजेटी की मदद से बनाया है। अब देखते हैं डीटीएल, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है नैंड का, नैंड गेट का। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था, एंड और जो कि सिंपल डायोड से बने, फिर हमने नॉट देखा जो कि बीजेटी से बना इन्वर्टर, ये नैंड का बेस है। तो डीटीएल, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। ये हमने क्या लिया है, एक एंड लिया है, यहाँ पे सिंपली एक एंड लिया है,
और एक बीजेटी इन्वर्टर लिया है, क्योंकि नेट बनाने के लिए क्या करते हैं, एक एंड लेते हैं और उसको उसके आगे इन्वर्टर लगा देते हैं, ओके, नॉट लगा देते हैं, तो ये नेट बन गया। बट यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, हम क्या करते हैं, बीच में 2 डायोड्स भी लगाते हैं, तो इनको देखेंगे क्यों लगाते हैं, वाई दे आर नीडेड। और यहाँ पे देखते हैं ऐसा क्यों, क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये तो एंड तो समझ में आ गया होगा, ये 5 वोल्ट ऊपर है, ये अपोजिट लगे हुए हैं पोलरिटी, ये हमारा ये ऑपरेशन है, डायरेक्शन है, ओके। यहाँ पे हम बेस का रेजिस्टेंस नीचे ले रहे हैं, बेस का रेजिस्टेंस है। इन केस ऑफ एक्सिस करंट इट सेफगार्ड सर्किट, ये हमने अलग से लगाया है, बेस का रेजिस्टेंस तो यहाँ होगा, ये हमने अलग से लगाया है एक बड़ा सा रेजिस्टेंस जो कि अगर ज़्यादा करंट चली गई सर्किट में तो ये इसको बीजेटी को बचा लेगा, ओके। इस केस में ये हमारा है, बस यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है ये दोनों डायोड्स, ये हमने क्यों यूज़ किया उसको समझते हैं। सो इस कंडीशन को देखते हैं, अगर हमने इनपुट में दिया है 1 और 0, और उसके पहले देखते हैं कि अगर डायोड D1 और D2 को यूज़ किया है, और मतलब यूज़ तो किया है हमने, और अगर नहीं यूज़ किया होता तो क्या होता, देन व्हाट हैपन। तो यहाँ देखते हैं, हमने इनपुट दिए 1 और 0, तो एक भी 0 है तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा, मतलब लो हमें आउटपुट मिल रहा है, और जो लो मिलेगा तो फिर हमें इन्वर्टर उसका हाई देना चाहिए, उसका अपोजिट, ओके। सो लो इनकमिंग फ्रॉम एंड, ये चीज़ हमने यहाँ देखी कि लो इनपुट आ रहा है एंड से। अभी जो रेजिस्टेंस लगाया था थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, ओके। और लो इनपुट कितना होता है डायोड के लिए, कितना होता है 0.7, यहाँ से जो डायोड लगे हैं एंड के अंदर तो वो लो में भी 0.7 वोल्ट देंगे ही, मतलब 5 वोल्ट के कंपेरिजन में बहुत कम है, बट है। अब दिक्कत यही है कि ये जो 0.7 वोल्ट है, 0.7 मेक्स बीजेटी ऑन, ये इस बीजेटी को ऑन बनाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि बीजेटी और डायोड का अलग मतलब ऑपरेशन होता है। ये इसको ऑन बना देगा, ऑन बना देगा तो हमारा करंट यहाँ से चली जाएगी, जैसा कि हमने देखा है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 0, और आउटपुट में मिलना चाहिए था 1, मतलब हमारा बीजेटी इन्वर्टर की तरह काम कर ही नहीं रहा। तो इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, ये यहाँ पे शो किया हुआ है, अगर आप 0.7 भी देते हो इसको बेस और एमीटर के बीच में, तो आप उसको ऑन कर रहे हो, ओके। अगर डायोड को हमने लगा दिया तो वो क्या होगा, डायोड को लगाने से ये होगा, डायोड को लगाने से ये होगा कि जो आपका वोल्टेज आगे जा रहा था तो वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत वोल्टेज बच के निकल रहा था वो ड्रॉप हो जाएगा। तो जो यहाँ पे 0.7 पहुंचा था, ये जो 0.7 पहुंचा था, ये वाला, ये जो 0.7 पहुंचा था ये नहीं पहुंचेगा, इससे भी लो पहुंचेगा, तो आपका डायोड वो बीजेटी ऑफ हो जाएगा, और अगर ये ऑफ होगा तो आपको हाई आउटपुट मिलेगा जो मिलना चाहिए था। तो इसको पॉज करके 1 मिनट देखेंगे और खुद से चीज़ को समझेंगे। अगर आपने डायोड नहीं लगाए तो 0.7 वोल्ट घुस जा रहा है बीजेटी के अंदर, जो कि इनफ है उसको ऑन करने के लिए। अगर ऑन हुआ तो आपको आउटपुट में यहाँ पे लो मिलेगा, ओके, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो करके ग्राउंड से। अगर हम डायोड लगा देते हैं बीच में तो फिर वोल्टेज ड्रॉप इनके अराउंड हो जाएगा और बीजेटी तक पहुंचेगा ही नहीं, बीजेटी ऑफ रहेगा। तो बीजेटी को ऑफ करने के लिए हमने डायोड सीरीज में लिए। अब एक नहीं 2 क्यों लिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि एक इनफ ना हो उसको वोल्टेज को ड्रॉप कराने के लिए, ये चीज़ है। और सीरीज में है तो ये ऑन होंगे तो एक साथ ऑन होंगे, और ऑफ होंगे तो एक साथ ऑफ होंगे, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये ऑन होंगे तो एक साथ और ऑफ होंगे तो एक साथ। एक चीज़ और रह गई थी ऊपर, यहाँ पे ये बात है कि अगर ये जो डायोड है, अगर केवल एक डायोड यूज करते हो, ओके, यूज इन टीटीएल, तो वो टीटीएल होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक में केवल एक डायोड हम इन बिटवीन यूज करते हैं, उसका कुछ और एप्लीकेशन होगा। ये डीटीएल है, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, वो ट्रांजिस्टर लॉजिक है। ये क्या है, डायोड, ये ट्रांजिस्टर, मतलब एंड गेट डायोड से और नॉट गेट ट्रांजिस्टर से, इसलिए इसको नाम दिया डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसके पीछे लॉजिक है ये, ट्रांजिस्टर में दोनों ट्रांजिस्टर ही यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वो है